हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ग्रेडिंग सिस्टम। 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जितने भी मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। अगर जिसके टीचिंग सब्जेक्ट में ये टॉपिक है तो अच्छे से करके चलना, पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन बनने की 4 मार्क्स में। देख लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, छात्रों में शिक्षा द्वारा जो प्रगति हुई है उसका मूल्यांकन करना हम बहुत अनिवार्य मान के चलते हैं, ठीक है। और छात्रों के लिए छात्रों का मूल्यांकन करके अध्यापकों के लिए जानना भी बहुत ज़्यादा उपयोगी भी हो जाता है और संतोषप्रद भी होता है कि बच्चों ने कितना क्या परफॉर्म किया, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो भी ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उनके बच्चे कितनी प्रगति कर रहे हैं, ठीक है। इसे जानकर शिक्षक और अभिभावक बच्चों के सही मार्ग का पता लगा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमें इससे, जिससे वे अपनी शैक्षिक योजनाएं उसी के अनुसार बनाते हैं। हमारे देश में वर्षों से इसके लिए परीक्षाओं की व्यवस्था की गई है। परीक्षाएं ली जाती है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए और उसको मार्क्स देके, जैसे जीरो से 100 के बीच में मार्क्स देके उसकी परफॉर्मेंस का आंकलन किया जाता है। और उन मार्क्सों के आधार पर ही क्या करते हैं, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न बच्चे को देते हैं, ठीक है। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है। ये जो ग्रेडिंग पद्धति है, ये जो प्रचलन में ये बाद में आई थी। इससे पहले ऐसे ही बच्चों के यहाँ मार्क्स दिए जाते थे और उसी के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस का पता लगाया जाता था, ठीक है। लेकिन इस प्रणाली की आलोचना समय समय पर की जाने लगी। जो बच्चों को मार्क्स वगैरह दिए जाते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न में बच्चों को रखा जाता था, उसकी समय समय पर आलोचना की जाने लगी। और इसकी आलोचना जो प्रेक्षकों द्वारा अपनी विचारधारा और उस समय की जो मानसिक स्थिति है उसके आधार पर की जाने लगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि एक बच्चा 59.8 मार्क्स लेता है और एक बच्चा 60% मार्क्स लेता है। जो 60% मार्क्स लेता है उसको तो हम फर्स्ट डिवीज़न में रखेंगे और जो 59.8% लेता है उसको सेकंड डिवीज़न में रखेंगे। जबकि उनकी मानसिकता में, उनकी परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इन चीज़ों को लेकर क्या है, विवाद हुआ। और अगर बात करें अंकन प्रणाली की इन कमियों के कारण ही जो हमारा सेकेंडरी कमीशन आयोग है 1952 से 53, तथा जो हमारा एजुकेशन कमीशन है 1964-66 उसने अंकों के स्थान पर क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया। और 1975 में जो हमारी NCERT है उसके द्वारा फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल में ग्रेडिंग प्रणाली की सिफारिश की। वहीं जो हमारी एजुकेशन कमीशन पॉलिसी है 1986 प्लान ऑफ एक्शन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में भी विश्वविद्यालय स्तर पर क्या है, ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, धीरे धीरे इस प्रकार हमारे जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो प्रचलन में आई। आगे देख लेते हैं। जो हमारी यूजी है, विश्वविद्यालय अनुदान है, और अनेक विश्वविद्यालयों ने क्या किया, 1974-76 में ग्रेड प्रणाली पर कार्यशालाएं आयोजित की और इसके आधार पर 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली अपनाने पर उन्होंने सहमति जताई। तो वो 7 ग्रेड पॉइंट कौन कौन से होंगे, O A B C D E और F। जैसे कि यहाँ पर सारणी बनाई गई है, टेबल बनाई गई है, ग्रेडिंग सिस्टम इसमें दिखाया गया है। ग्रेड अंक शाब्दिक अर्थ यहाँ पर रहेंगे। ओ के लिए पॉइंट हम 6 देंगे और ये प्रेजेंट करेगा आउटस्टैंडिंग को, यानी कि विशिष्ट, जो बच्चे विशिष्ट हैं उसको हम ओ ग्रेड देंगे। ए ग्रेड के लिए अंक रखे गए 5, वेरी गुड। बी के लिए अबो एवरेज, एवरेज से अच्छा माना जाएगा इसको। और सी जिसको दिया जाएगा अंक की बात करें 3 और एवरेज बच्चा ये रहेगा। डी पर जो बिलो एवरेज, एवरेज से जो कम रहेंगे 1 पर क्या रहेंगे, ई ग्रेड जिनको दिया जाएगा ई पर, वो निकृष्ट रहेंगे यानी कि पुअर रहेंगे। एफ पर 0 यानी कि आकृतिक विकृष्ट यानी कि वेरी पुअर यहाँ पर रहेंगे। इस तरीके से ये टेबल आपको दिखाई गई है। तो इसके बारे में जो थ्योरी है वो नीचे दी गई है, थोड़ी आप इसकी थ्योरी लिख सकते हो। टेबल नंबर 2 है, आप इसको छोड़कर चल सकते हो। कहते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पर 5 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर। उत्कृष्ट, एक्सीलेंट, अति उत्तम, वेरी गुड, अच्छा, गुड, संतोषजनक और असंतोषजनक। अगर 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। टाइप्स हमारे यही रहेंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं
देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम में ग्रेडिंग पद्धति के क्या क्या लाभ हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, इससे विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्ड के विद्यार्थियों की तुलना सरलता से कर सकते हैं, यानी बच्चों का कंपैरिजन जो है वो हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर अगर सेकंड की बात करें, और सेकंड की बात कर लेते हैं, ग्रेडिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अधिक विश्वसनीय होगा मूल्यांकन, या फिर हम ये कह सकते हैं रिलायबिलिटी ज़्यादा बनेगी। यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड पर देख लेते हैं, जो रेटिंग स्केल है या ग्रेडिंग सिस्टम है वो हमारे कॉमन स्केल की तरह काम करते हैं और इसके आधार पर बच्चों की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसको सरलता से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, अगर एक बच्चा एक विश्वविद्यालय से या विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है तो ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर ही उसका जो स्थानांतरण है वो सरलता से क्या है किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा ग्रेडिंग जो सिस्टम है उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। अगर यहाँ से 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है तो कंसेप्ट से ही आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हो और एक टेबल आप बना सकते हो जो हम पहले बात कर चुके हैं। अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो टाइप्स ऑफ जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करके आप इस क्वेश्चन को 16 मार्क्स में अच्छे से कवर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।